देश दुनिया में नए साल की तैयारी चल रही है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साल के शुरुआत में होने वाले दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है, जिसमें इस बार पूर्वांचल का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के मुद्दे पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एंट्री हो गई, जिसे आपने पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया है। दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल वोट बैंक कितना अहम है और कैसे इसके जरिए केजरीवाल लगातार तीसरी बार सरकार बना सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली चुनाव पूर्वांचलियों पर घमासान। पूर्वांचल कार्ड से केजरीवाल दिल्ली में फिर लगाएंगे झाड़ू। पूर्वांचलियों का वोट इस बार किसको देगा चोट? दिल्ली चुनाव का अखाड़ा सज चुका है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और इस बार के चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐसा पूर्वांचल कार्ड खेला है जिसकी कार्ड बीजेपी के पास नहीं दिख रही है। दरअसल केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के पूर्वांचलियों पर दिए गए बयान को अपमान से जोड़ दिया और कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में हमारे पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों से तुलना की थी और साजिश के तहत पूर्वांचली भाई बहनों का वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहे हैं। बताइए, रोहिंग्या हैं, ये सारे पूर्वांचल समाज के उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अपनी गंदी राजनीति के तहत ये लोग इनके नाम कटवा रहे हैं। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। 1797 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें आप देखेंगे 80 से 90% रहने वाले लोग आपको पूर्वांचल समाज के मिलेंगे। हमने उनको सम्मान की और इज्जत की जिंदगी दी है। पहले कच्ची कॉलोनियों में लोग कहते थे कि हमारे घर में रिश्ता करने कोई नहीं आता क्योंकि हमारे घर के आसपास का माहौल इतना खराब है। आज लोगों के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि एक तरफ बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताकर उनके अधिकार छीनना चाहती है, तो दूसरी तरफ आप सरकार ने पिछले 10 सालों में दिन रात मेहनत करके अपने पूर्वांचल समाज के लोगों को दिल्ली में सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। जिन पूर्वांचलियों ने अपनी कड़ी मेहनत से दिल्ली को दिल्ली बनाने का काम किया है, जो लोग सालों से राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, 40 साल से यूपी बिहार से आकर दिल्ली में काम कर रहे हैं, उससे ही बीजेपी वाले रोहिंग्या बता रहे हैं। ऐसे में अगर ये लोग सत्ता में आ जाए तो फिर पूर्वांचलियों का दिल्ली में भी वही हाल होगा जो मुंबई और दक्षिण भारत के कई राज्यों में देखने को मिलता है, जबकि आम आदमी पार्टी हमेशा पूर्वांचलियों के हक के लिए खड़ी रहती है। मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं, सभी पूर्वांचल कॉलोनी में जाएंगे, वहीं रात्रि को प्रवास करेंगे और पूर्वांचल समाज के लोगों को भाजपा की इस साजिश के खिलाफ एकजुट करेंगे। जब से सदन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों को बांग्लादेश और रोहिंग्या से जोड़कर बताया, उसके बाद से आपके नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक आपके नेता लगातार वोटर लिस्ट से पूर्वांचलियों का नाम काटने का मुद्दा उठा रही है और कह रही है कि दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोग अपने वोट से बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति अपनी घृणित मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है और संसद में विवाद के बाद पूर्वांचलियों को दिल्ली में बर्बाद करने की एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है।
पूर्वांचलियों के बच्चों को प्रताड़ित करने की योजना लेके आई है। उनका घर, उनके आप दुकान उजाड़ने की योजना लेके आई है। एलजी के अधीन सारे अधिकारी हैं। तो बीजेपी ने एक आदेश जारी कराया है हमारे पूर्वांचल के बच्चों को अपमानित करने के लिए, हमारे यूपी बिहार के बच्चों को अपमानित करने के लिए, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का घर उजाड़ने के लिए ये एमसीडी से आदेश पारित कराया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद आपने इसे बीजेपी की साजिश बताकर दिल्ली के लोगों से जागरूक रहने की अपील की। और यही मुद्दा जब संसद में पहुंचा तो राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ दिया, जिस पर पहले संसद में ही राज्यसभा में आप सांसद ने संजय सिंह ने इसे पूर्वांचलियों से जोड़कर बीजेपी पर प्रहार किया। और फिर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इसे पूर्वांचलियों का अपमान बता दिया। और अब ये इस बार के दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से जुड़ी हुई है और अब पूर्वांचली कार्ड खेलकर केजरीवाल फिर दिल्ली चुनाव में झाड़ू लगाने की तैयारी में है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जहां अपने सभी चुनावी भाषण में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स की वोट कटवाने का खेल चल रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में भी ये लोग यही कर रहे थे, लेकिन हमने पकड़ लिया। यहाँ बीजेपी के इस गंदी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दरअसल पूर्वांचली वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने इस बार खास रणनीति तैयार की है। दिल्ली के जिन 1700 कच्ची कॉलोनियों में ज्यादातर पूर्वांचली रहते हैं, वहाँ बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चला रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को इन कॉलोनियों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन कॉलोनियों में सड़क, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं को उनकी सरकार ने बेहतर किया है। लेकिन भाजपा के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो पूर्वांचली लोगों का नाम मतदान सूची से हटवाने की साजिश कर रहे हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले खुलासा किया था, मैंने आपके सामने शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूं, विवेक मिश्रा, रुचि मिश्रा, आकाश मिश्रा, उबैदत पांडे, प्रिया दुबे, विनीता सिंह, लखन सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अमित झा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, रसिया कुमार, सरुल कुमार, मनोज कुमार सिंह, ऐसे कितने ही नाम। ये रोहिंग्या हैं। बीजेपी बताए, नड्डा साहब बताए, ये रोहिंग्या हैं। ये सारे पूर्वांचल समाज के उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर
पिछले 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अपनी गंदी राजनीति के तहत ये लोग इनके नाम कटवा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस पूर्वांचल वोट बैंक को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं, वो वोट बैंक दिल्ली में कितनी सीटों पर असर डाल सकता है। दिल्ली में कुल 30% पूर्वांचली मतदाता, पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी शामिल। पूर्वांचली वोट बैंक का करीब 29 सीटों पर सीधा असर। 29 सीटों पर 20% से ज्यादा पूर्वांचली मतदाता। 2020 के विधानसभा में आपने पूर्वांचली बहुल 24 सीटें जीती। बीजेपी ने पूर्वांचली बहुल 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसलिए पूर्वांचली मतदाता दिल्ली चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोई भी पार्टी पूर्वांचल वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है। आपका आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के वोटरों के वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को पत्र दे रही है और जिसमें नाम पता सब कुछ होने के बावजूद उनके उस स्थान पर नहीं होना बताया गया था। इस पर आपने अपनी तरफ से एक सर्वे भी करवाया था जिसमें करीब 75% लोग इस पते पर पाए गए जिनके वोट कटवाने के लिए बीजेपी की तरफ से आवेदन किए गए थे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की तुमने 10 साल से? ये देखिए 2022 का हरदीप पुरी का ट्वीट है। हरदीप पुरी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए और यहां पर जाकर कार्रवाई कीजिए जहां तुमने बसाया है भाजपाइयों। तुमने ही तो बसाया है रोहिंग्या बांग्लादेशी को। पता मैं बता दे रहा हूं, हरदीप पुरी ने भी बताया था, तुमने पढ़ा नहीं। 2022 का उनका ट्वीट है। तो अगर तुमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ना होता, उनको निकालना होता, तो तुम तो बक्करवाला जाते ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, वहां पर कार्रवाई करते। ये आदेश क्यों निकाला अभी ये आदेश क्यों निकाला? हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे को बीजेपी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया और इसे आपने पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया। चुनाव में ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और केजरीवाल का पूर्वांचल कार्ड चल गया तो वो फिर से दिल्ली में सत्ता हासिल कर सकते हैं। हिंदी खबर की रिपोर्ट। और दिल्ली में एक तरफ पूर्वांचल वोटर्स को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और आपने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लिया है। इसके अलावा भी केजरीवाल ऐसे दांव चल रहे हैं जिससे बीजेपी के लिए फिर से दिल्ली की राह मुश्किल हो सकती है। संसद से सड़क तक अंबेडकर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर के नाम पर भी डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान कर दिया है और कहा कि अब दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए।
और दिल्ली में 70 जीत के केजरीवाल के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान, दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा भी अब दिल्ली सरकार उठाएगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज होगा। वहीं महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं ऑटो चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। ऑटो चालकों का इंश्योरेंस और वर्दी के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का भी ऐलान केजरीवाल के द्वारा किया गया है। दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी, यानी कि कोई भी दलित का बच्चा अगर फॉरेन की विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता है तो उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह, साथ ही साथ ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए भी देने का ऐलान किया गया है। ऑटो चालकों का इंश्योरेंस और वर्दी के लिए भी पैसे। दिल्ली में 70 सीटों पर जीत के लिए केजरीवाल के ये 7 दाव। 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की भी तैयारी है, जिसके तहत दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। साथ ही साथ 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त में फ्री में इलाज होगा। महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह। साथ ही साथ दलित के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप भी आप सरकार देगी। अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस से बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आज हम यहाँ पे जो हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का जो हमारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, उनकी एग्जीबिशन पर हैं। आज अगर आप यहाँ पे म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट की जो सारे एग्जिबिट्स देखिए, आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे देश के और दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्तर पर अपना काम करके दिखा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि हो सकता है कि इन बच्चों को अगर दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहाँ पे इनके टैलेंट को बढ़ावे का मौका नहीं मिलता, तो ये टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये टैलेंटेड सिंगर्स, ये टैलेंटेड डांसर्स शायद सामने ही नहीं आ पाते। हो नहीं सकता, ये नहीं करने देगा।